कि लारेंस ग्रुप से था, खुद ही बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी का हाथ, खुद बता रहे हैं कि बीजेपी का हाथ है, अमित शाह का हाथ है। मतलब सोशल मीडिया पर ऐसा भोकाल मचाया जा रहा है कि अमित शाह जिसको चाहें लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू उड़वा देंगे। बाबा आजमी के हत्याकांड ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया है और साथ में इरादे भी जाहिर कर दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले इलेक्शंस में क्या करने वाली है। इलेक्शन में करने कुछ नहीं वाली, इतना सब कुछ करने वाली है कि बहराइच से जो है शहीदों की अस्थियों के ऊपर जुलूस निकाले जाएंगे, जो बेरोजगार युवा मुन्ना शुक्ला जैसे बहराइच में मारे जाएंगे, बस दंगों का शिकार होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का लोभ और सत्ता जीतने का जो एक सीढ़ी है वो अपनाई जाएगी। जिस तरह से राम जन्मभूमि पर भी कई लोगों को शहीद कर दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी इसके दोषी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी साइड ट्रैक कर दिया। लेकिन दोस्तों, दुख भरी बात यह है कि आज जो कुछ हुआ वाकई में ऐसा था कि जो मतलब देखने का भी नहीं था। दशहरे के दिन बाबा आजमी को मार दिया जाना और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का सामने आना, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के फेसबुक पर सारी चीजें चलते चले जाना, उनके बहुत सारे फेसबुक ग्रुप चल रहे हैं और उसमें तो काफी अभी लिखा हो भाई कि जिससे मुश्किल हो बता दो, ठेके ले लेंगे, मर्डर कर देंगे उसका। तो गृह मंत्री अमित शाह इतने कमजोर गृह मंत्री हैं कि अभी तक उन्होंने इस पर एक्शन नहीं लिया है। फेसबुक पर खुलेआम ही चल रहा है और दूसरी तरफ अगर कोई नेता बयान दे दे तो ईडी, आईडी, सीबीआई बड़ी चौकन्नी नजर आती है प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन इन गुंडों पर नहीं, जो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर गुंडों का एक समूह बन चुका है। ये आने वाले समय का बहुत बड़ा जो है खतरा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। मान लीजिए किसी ने अगर ऐसे फेसबुक वीडियो बना लिए या फेसबुक ग्रुप बना लिए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की सुपारी निकाल दे कल को लॉरेंस बिश्नोई, तो फिर क्या होगा भाई। वैसे दावा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि बाबा आजमी को 22 सेक्रेटरी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। 3 कांस्टेबल उनके साथ घूमते फिरते थे बाबा आजमी के साथ और अजीत पवार गुट में चले गए थे। हाँ, यहां यह जरूर पता चला है कि कुछ सीटों को लेकर के राड़ा था महाराष्ट्र सरकार में, लेकिन आज इससे भी बड़ी चौंकाने वाली खबर बताऊंगा कि बाबा आजमी का एक हत्यारा, जी हां, बाबा आजमी का एक हत्यारा उज्जैन में मौजूद है और यह खबर ब्रेक की है दैनिक भास्कर ने। जी हां, 2 घंटे पहले बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के आरोपी की उज्जैन में तलाश। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दूसरे दिन भी सर्चिंग की। बहराइच का शिव कुमार का इनपुट मिला, तो बहराइच में दंगा, बहराइच का शिव कुमार, इससे अंदाजा लगा लीजिए क्या क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। मुंबई क्राइम ब्रांच को खबर यह है कि मुंबई क्राइम ब्रांच को उज्जैन में बहराइच के शिव कुमार की तलाश है। एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में शिव कुमार भी शामिल था। मुंबई पुलिस ने 2 दिन से उज्जैन में डेरा डाले हुए है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन 7 सदस्यीय टीम ने उज्जैन क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर के सर्च ऑपरेशन चलाया। मुंबई और उज्जैन क्राइम ब्रांच पुलिस ने अब तक 10 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की है। पूरे ऑपरेशन को बेहद गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया। उज्जैन क्राइम ब्रांच ने सिर्फ इतना ही बताया है कि लीड मिली थी और इसी पर हमने चेकिंग की। सोमवार को उज्जैन डीसीपी साइबर शैलन सिंह तोमर, बॉम्ब डिफ्यूजर स्क्वाड बीडीएस की टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर सर्च की। डॉग स्क्वाड की टीम भी साथ में थी। 24 से ज्यादा अधिकारियों, कर्मचारियों की टीम ने यात्रियों की आईडी चेक की। भैया वो मोहन यादव जी से पूछो ना, सीएम जी के पूछताछ करोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि लॉरेंस ग्रुप से था, खुद ही बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी का हाथ, खुद बता रहे हैं कि बीजेपी का हाथ है, अमित शाह का हाथ है। मतलब सोशल मीडिया पर ऐसा भोकाल मचाया जा रहा है कि अमित शाह जिसको चाहें लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू उड़वा देंगे। भोकाल तो खुद ही सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, ट्विटर पर डाला जा रहा है बीजेपी के सपोर्टिव लोगों के द्वारा। तो बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भैया जो थे 6 आरोपी हैं, जिसमें धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह, प्रवीण लोनकर, शिव कुमार, जिशान अख्तर, शुभ सोनकर। इनकी तस्वीरें यहां डाल देते हैं, इनको देखिए, इनकी उम्र पहचानिए। ये वो बेरोजगार हैं जो सताए हुए हैं और लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसे ही बेरोजगारों की एक फौज को पाला हुआ है जो छोटे बड़े क्राइम में गई हुई है किसी भी जेल में। उनको ठेका दिया जाता है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप वहां जाकर रैकी कीजिए, और बात कोई और करता है और बात होती है एक डार्क वेव के फोन के द्वारा जेल तक। जेल में कहां पर है लॉरेंस बिश्नोई? साबरमती की जेल, गुजरात की जेल, जहां सेफ जेल है और जेट शिरने की सुरक्षा मिली हुई है एक अपराधी को। यह तो खैर चलिए कुछ ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा से ज्यादा
रविवार से उज्जैन में जो थी ये टीम क्राइम ब्रांच यानी कि कल से डेरा डाले हुई थी और वहां काफी कुछ सर्च किया। 2 साल पहले आपको याद होगा मूसेवाला का मर्डर केस हुआ था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उसके साथ भी तार जुड़े हुए थे। तब भी जो था टीम ने छापेमारी की थी, पंजाब टीम ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने, और नागदा से योगेश भाटी और राजपाल चंद्रावत को उठाया था। हरियाणा से के बदमाश दीपक रमदा ने मोहाली में इंटेलिजेंस के ऑफिस पर रॉकेट लॉन्चर दाग दिया था। देखा होगा एक धमाका, तो वो यही आतंकवादी था, लेकिन खबरें आपको बताई नहीं होगी किसी मीडिया ने इस बारे में। लेकिन आज खुल के आ रही दैनिक भास्कर के लोग हिम्मत कर रहे हैं, पत्रकारों को सलाम। योगेश का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आया। एनआईए को इनपुट मिला था कि इस हत्याकांड में आरोपियों ने नागदा में योगेश के घर फरारी काटी थी। हालांकि 7 घंटे पूछताछ के बाद टीम के हाथ कुछ नहीं लगा और दोनों राज्यों ने छोड़ दिया। इस पर एमपी कांग्रेस का एक ट्वीट आता है जिसमें बोलती है एमपी कांग्रेस, बाबा सिद्दीकी की हत्या के संदिग्धों की उज्जैन में खोजबीन। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के समय भी उज्जैन में खोजबीन हुई थी। यूपी का माफिया विकास दुबे भी उज्जैन में गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद उसकी गाड़ी पलट गई थी। उज्जैन कनेक्शन पर सवाल तो उठते हैं, मतलब सिद्दीकी साहब का जो मर्डर हुआ है और जिशान, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया गया है। इसका कनेक्शन बताया गया है कि दाऊद इब्राहिम से संबंध थे, किसके, इनके बाबा सिद्दीकी। लेकिन बाबा सिद्दीकी तो खुद दाऊद के सताए हुए थे, दाऊद ने खुद इनको धमकी दी थी जब नेता थे। तो अब दाऊद के साथ कनेक्शन जोड़ने का क्या मतलब है? एक बड़े मुस्लिम नेता की हत्या कर दी जाए जिसका फायदा उत्तर प्रदेश के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी के उस हिंदूवाद को मिले जिस हिंदूवाद की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। हरियाणा में भी लफड़ा चल रहा है, हरियाणा में सेफ खेल नहीं है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास मतलब लोग भेजे जा रहे हैं, सारे लोग भेजे जा रहे हैं, चीफ जस्टिसों को सेट किया जा रहा है, ईवीएम मशीनों के ऊपर चल रहे बवाल को लेकर के सेट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन यहां पर जब उज्जैन में है अपराधी सिद्दीकी का, बाबा सिद्दीकी का, तो अभी तक जब इनपुट मुंबई पुलिस के पास है तो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? किसके पास है? क्या किसी ऐसे नेता के बंगले में रह रहा है या किसी ऐसे नेता के घर में रह रहा है कि जहां इजाजत नहीं है मुंबई क्राइम ब्रांच को घुसने की या एनआईए को घुसने की? कौन है वो लोग? एक ट्वीट आता है कांग्रेस की नेता का जो बोलती है, पहले बाबा सिद्दीकी का मर्डर और फिर बहराइच के दंगे जिसमें मुन्ना शुक्ला को गोली का शिकार बना दिया जाता है। बीजेपी के बच्चे, बीजेपी बड़े नेताओं के बच्चे तो विदेशों में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के बच्चे चंदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बेरोजगारी में और हिसाब दे रहे हैं चंदे का, और चंदे के बदले उनको सिर्फ 4 पूड़ी और आलू की सब्जी मिलती है और एक मिलता है मोटिवेशन कि आप शहीद कहे जाओगे। हो सकता है कि शुक्ला के नाम पर कोई चौराहा घोषित कर दिया जाए जो शहीदों को मिलता था। मैं पहली बार ऐसा भारत देख रहा हूं जिसमें लॉरेंस गैंग के लोग हत्या करते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। क्या यह सही है? आप बताइए दोस्तों। उज्जैन में अगर अपराधी मौजूद हैं तो क्या बीजेपी का कनेक्शन सीएम मोहन यादव के साथ नहीं है? आशंकाएं बहुत हैं, गलतफहमियां बहुत पैदा हो सकती है, लेकिन गलतफहमियों का समय नहीं है। लेकिन खबर तो यह है कि सारे अपराधी उज्जैन क्यों आते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।